काफ़ी कमाल के सब्सक्रिप्शन के बाद टाटा आईपीओ हो चुका है क्लोज। तो चलिए दोस्तों जानते हैं, अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करा है तो कितने चांस है आपको अलॉटमेंट मिलने के। अगर हम बात करें टाटा आईपीओ की, देखिए 2200 ही खुला था, 24 तक रहा था। प्राइस बैंड की बात करें तो 500 रुपये में आपको शेयर देखने को मिल जाएंगे, जो आपका प्राइस बैंड है जिसमें आपको 30 शेयर देखने को मिलेंगे। तो चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की और अलॉटमेंट चांस की। अगर हम ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखें तो काफ़ी कमाल का ऐसा सब्सक्रिप्शन निकल के आ रखा है। चलिए बात करते हैं एक रिटेल इन्वेस्टर के लिए, अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करा है तो कितने चांस है आपको अलॉटमेंट मिलने के। तो मैं पहले बता दूं, कुछ टाटा आईपीओ को लेकर इशू भी बहुत आए थे, कभी कभार इन्होंने यूपीआई पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करी थी, ठीक है। लोगों ने बहुत लॉट के लिए अप्लाई करा है, मैं पहले बता थोड़े इशू आए थे, बट वो क्लियर होने के बाद आपका ये जो अलॉटमेंट है वो आपको देखने को मिल जाएगा 28 तारीख को, ठीक है। इसी महीने की 28 तारीख को देखने को मिल जाएगा। चलिए बात करते हैं अलॉटमेंट मिलने के चांस कितने हैं। देखिए टाटा ग्रुप अपने आप में कमाला ग्रुप है, तो इसका सब्सक्रिप्शन तो बहुत ही ज़्यादा निकल के आ रखा है, उसको कोई शक की बात नहीं है। अगर मैं बात करूँ उसके अलॉटमेंट के, तो ऐसे आप इसे समझाए जिसने ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर रखा है, क्योंकि किसी ने एक लॉट के लिए अप्लाई, किसी ने 3, किसी ने 4, किसी ने 15। तो अगर आपने 13 से प्लस लॉटों के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपके चांस ज़्यादा है सब्सक्रिप्शन मिलने के, ठीक है, मतलब पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। यही अगर आपने 1 या 2 लॉट के लिए अप्लाई करा है तो चांस बहुत कम है, क्योंकि देखिए 16 कुछ दिखा रहा है ना रिटेल सब्सक्रिप्शन, तो इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं। तो इसे इस तरीके से समझिए, किसी ने 3 या 4 लॉट के प्लस के लिए अमाउंट के सब्सक्रिप्शन किया है तो इसे 16 कुछ परसेंट का दिखा रहा है, यानी कि अगर आप समझे तो 11 में से किसी एक को लॉट मिल सकता है, यानी 11 में से किसी एक को। तो अगर आपने ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई करा है, जैसे 13 लॉट, 14 लॉट या 15 लॉट, तो आपके चांस ज़्यादा है आपको सब्सक्रिप्शन मिलने के इस आईपीओ में। यही अगर आपने 1 या 2 लॉट के अप्लाई करा है तो चांस बहुत ही कम है। पर अगर आपको अलॉटमेंट मिल जाती है तो आप कम से कम बहुत ही लकीली पर्सन है, ठीक है, क्योंकि सब्सक्रिप्शन बहुत कमाल का निकला है। चलिए बात करते हैं सेकंड आईपीओ के। पर सेकंड आईपीओ जाने से पहले इस आईपीओ के करंट हमारे पीएम की हम बात कर लेते हैं। अगर हम बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज आईपीओ के 25 तारीख को, यानी 24 और 25 तारीख को ड्रॉप देखने को मिला था, पर आज के दिन ये फिर दोबारा ऐसा करंट मार्केट प्रीमियम 414 के आसपास चल रहा है, जिसमें आपको एस्टिमेट लिस्टिंग की बात करें 914 की हो जाएगी। एस्टिमेट लिस्टिंग रिटर्न की बात करें तो 82 का ये दिखा रहा है, तो यानी कि कमाल का ऐसा करंट मार्केट प्रीमियम देखने को मिल रहा है। थोड़ा डाउनफॉल देखने को मिला, बट फिर इंक्रीज हो गया, और मुझे लगता है जब तक ये आईपीओ लिस्ट होगा तब तक क्या पता से ग्रे मार्केट प्रीमियम 500 ही पार कर जाए। तो 414 का भी करंटली चल रहा है, पर आज मार्केट ऑफ है, तो मैं बता रहा हूँ कल देखने वाली बात होगी, कल अलॉटमेंट की दिन है। सेकंड जो आईपीओ उसका नाम है फैट बैंक फाइनेंशियल सर्विस। तो चलिए बात करते हैं जिन लोगों ने इस आईपीओ को अप्लाई करा है उन्हें अलॉटमेंट चांस कितनी है, और जो आपको अलॉटमेंट जो शेयर आपको मिलेंगे वो किस प्राइस बैंड पे मिलेंगे। देखिए जितने भी आईपीओ चारों के चारों आईपीओ जिसकी हम बात करें, ये एक ही टाइम पे ओपन हुए थे, और इनका अलॉटमेंट डेट भी कल यानी कि 28 तारीख को। यही अगर प्राइस बैंड की बात करें तो 140 का प्राइस बैंड है, जिसमें आपको 107 शेयर देखने को मिल जाएंगे, जो आपको मतलब शेयर अलॉट होंगे तो 140 रुपये के पर शेयर के हिसाब से अलॉट होंगे, ठीक है। चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की अलॉटमेंट चांस की। अगर मैं इसे सबसे में देख के बोलूँ तो देखिए टाटा आईपीओ जब ओपन हुआ था तो मेजोरिटी बंदों ने टाटा आईपीओ के लिए ही अप्लाई करा है, तो इसका सबसे इतना खास निकल के नहीं आया। बट हाँ, अगर ये टाटा आईपीओ के बाद आता है, इससे पहले आता तो क्या पता इसका सबसे थोड़ा देखने लायक और भी अच्छा होता। जैसे कि 117 करोड़ की इसमें बेड लगी है। अगर बात करूँ रिटेल पोर्शन की, किसी ने अगर 1 लॉट या 2 लॉट के लिए अप्लाई करा है तो मिल जाएगा, यानी 2/1 से आपने 2 लॉट के लिए अप्लाई करा तो आपको 1 लॉट मिल ही जाएगा। तो इतना समझिए, ठीक है। तो ईजी ऐसा सबसे भाई, अगर बात करें एच एन एस की क्वेबीस के कोटे में अगर आपने अप्लाई करा है तो आपको ईजिली इसमें अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगी, ठीक है। चलिए बात करते हैं अब इसके करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अगर मैं बात करूँ करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जिसमें अभी शो कर नहीं रहा, तो ये लिस्टिंग वाले दिन देखने वाली बात होगी, या कल के दिन अलॉटमेंट वाले दिन देखते क्या पता शो करे, क्योंकि अभी तो ये उतना ही दिखा रहा है जितना ही आईपीओ लाया गया है। तो चलिए बात करते हैं थर्ड आईपीओ की तरफ चलते हैं और उसके बाद में बात करते हैं। चलिए बात करते हैं अब गांधारी ऑयल रिफाइनरी आईपीओ के बारे में। तो चलिए इसके बेसिक की बात करते हैं, सब्सक्रिप्शन की बात करें, अलॉटमेंट चांस की हम यहाँ पे अब बात करते हैं। अगर हम इस प्राइस बैंड की बात करें तो 179 के आसपास आपको, मतलब 169 के आसपास आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे। आपको जो अलॉटमेंट मिलेगी इस प्राइस बैंड में मिलेगी 88 सीरीज को देखने को आपको मिल जाएंगे, अगर ये आईपीओ आपको मिलता है तो। चलिए बात करते हैं सब्सक्रिप्शन की, अलॉटमेंट चांस की, और फिर ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अगर मैं बात करूँ सबसे तो काफ़ी कमाल का सिस्टम निकल के आ रखा है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ तो टोटल 23,000 करोड़ की यहाँ पे बेड लगी गई है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं 23,000 करोड़ की बेड लगी गई है। रिटेल ने भी करीबन 30% के आसपास अप्लाई करा है, पर ये प्रॉपर 30 नहीं है। कभी कभार रिटेलर 3 या 4 या 5 लॉट, कभी कभी तो 13 लॉट के लिए अप्लाई कर लेता है, तो इसे आप इसे सही से समझ सकते हैं कि तो रिटेल इन्वेस्टर ने 25% के आसपास अप्लाई करा है, पर रिटेल कभी कभार 3 या 4 या 5 लॉट के लिए अप्लाई करता है, तो ये 29 का दिखा रहा है, पर एग्जीमेटिक हम बात करें तो 25 का ये अप्लाई हो रखा है। तो अगर इसी पे आपने किसी ने अगर 5 लॉट के लिए अप्लाई करा है या उससे थोड़ा ज़्यादा करा तो चांसेस है, तो ये भी कमाल का सबसे निकल के आ रखा है। तो यहाँ पे चांसेस हैं मिलने के, उसको जिसने ज़्यादा लॉट के लिए अप्लाई कर रखा है, जिसने कम कर रखा है उसके लिए थोड़ा कम देखने जाएगा रिटेल पोर्शन। चलिए बात करते हैं ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अगर मैं गारंटी ग्रेमाइक पीएम की बात करूँ तो 75 गारंटी ग्रेमाइक पीएम देखने को मिला है, 75 का गारंटी ग्रेमाइक पीएम इसमें देखने को मिल रहा है। जिसमें हम एस्टिमेट लिस्टिंग की बात करें तो 444 की एस्टिमेट लिस्टिंग दिखा रहा है, और एस्टिमेट रिटर्न की बात करें तो 44% का एस्टिमेट रिटर्न दिखा रहा है।
खैर ये अलॉटमेंट वाले दिन देखने वाली बात होगी और लिस्टिंग वाले दिन बात होगी, क्योंकि ये मार्केट पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो लिस्टिंग वाले दिन देखना लायक होगा इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम और ये कहाँ पर लिस्ट होता है। भाई कमाल का दिखा रहा है अभी इसका करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम। चलिए बात करते हैं सेकंड आईपीओ की तरफ बढ़ते हैं। फायर वायरिंग इंडस्ट्री लिमिटेड आईपीओ, ये भी एक कमाल का आईपीओ निकल के आया था। चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की और करंटली मार्केट प्रीमियम की और अलॉटमेंट चांस की। अगर आपने इस आईपीओ अप्लाई करा है तो आपको अलॉटमेंट कितना चांस है आपको अलॉटमेंट मिलने का। हमेशा दोस्तों याद रखिएगा, जो आपको शेयर मिलते हैं वो हमेशा ऊपर अपर प्लस उसमें मिलते हैं, अपर प्लस पॉइंट में मिलते हैं, यानी कि 304 रुपये के हिसाब से आपको शेयर मिलेंगे, जिसमें आपको 49 शेयर देखने को मिल जाएंगे अगर आपको इस आईपीओ की अलॉटमेंट मिलती है तो। चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की। अगर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो काफ़ी कमाल का इसका भी सब्सक्रिप्शन निकल के आ रखा है। टोटल बैट की बात करें तो 20,000 करोड़ की टोटल यहाँ पे बैट लग चुके हैं इस आईपीओ के लिए। अगर हम रिटेल इन्वेस्टर की बात करें तो 13% के आसपास यहाँ पे दिखा रहा है। तो इसे इस तरीके से समझिए कि रिटेल 10% के लिए अप्लाई करा है, 10% है पूरा, क्योंकि रिटेल पोर्सन 3 या 4 या 5 लॉट के लिए, मतलब हमेशा मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करते हैं, कहने का मतलब ये है। तो अगर इसके लिए आपने भी एक मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई कर रखा है तो आपको अलॉटमेंट ईजिली इसमें देखने को मिल जाएगा। ठीक है, यही अगर हम बात करें क्यू आई बी सचनाइज की तो हाँ, इसमें भी अलॉटमेंट मिलने के आपको चांस है। ठीक है, ये जितने भी आईपीओ अगर आपने मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करा, चाहे टाटा टेक्नोलॉजीज हो, चाहे गांधारी हो, चाहे कोई सा भी हो, अगर आपने अप्लाई कर रखा है तो अब मल्टीपल लॉट में आपको चांस ज़्यादा है। ठीक है, सबसे मिलने का मतलब अलॉटमेंट मिलने का। वहीं अगर आपने 1-2 लॉट के अप्लाई करा तो यहाँ पे चांस कम है। ठीक है, मैं यहाँ आपको बता दूँ। चलते बढ़ते हैं अब अगले आईपीओ की तरफ। अब हम बढ़ते हैं अपने गवर्नमेंट आईपीओ की तरफ, यानी कि इंडियन रिलायबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी आईपीओ, यानी कि एक सरकारी कंपनी का ही आईपीओ है, पब्लिक कंपनी। तो चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन के और अलॉटमेंट चांस की। पर यहाँ आपको एक बात नोटिस करने वाली है, चलिए उस बात को हम बताते हैं। जिस प्राइस बैंड में आपको शेयर मिलेंगे वह 32 रुपये प्राइस बैंड में, अब हमेशा अपर प्राइस बैंड में शेयर मिलते हैं, तो जिसमें आपको 4 शेयर देने को मिल जाएंगे। बट यही इसके हम अलॉटमेंट के दिन की बात करें तो वो 28 तारीख नहीं बल्कि 29 तारीख है, यानी कि परसों के दिन आपको इसका अलॉटमेंट देने को मिल जाएगा। तो ठीक है, चलिए बात करते हैं इसके सब्सक्रिप्शन की और अलॉटमेंट चांस की और करंटली गिवन के प्रीमियम की भी। अगर ये मैं याद बात करूँ इसका सब्सक्रिप्शन की तो काफ़ी कमाल का इसका सब्सक्रिप्शन निकल के आ रखा है। ठीक है, 50,000 करोड़ की प्लस की इसमें बैट लेने को मिली है, तो इसका सब्सक्रिप्शन भी ओवरऑल टफ होने वाला है। ठीक है, चांस बात वहाँ पे भी वही निकल के आती है। अगर आपने मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करा है, मैं बता रहा हूँ आपको, अगर आपने मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करा टाटा आईपीओ को लेकर और भी जितने भी आईपीओ निकल के आए, सिवाय फेड बैंक आईपीओ के, जो फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस है, उसमें अगर आपने सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करा है तो चांस है आपको मिल जाएगा। पर बाकी जितने भी आईपीओ अगर आपने मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करा है तो चांसेस ज़्यादा है आपको अलॉटमेंट मिलने की। अगर सिंगल लॉट के लिए अप्लाई करा है, ठीक है, फेड बैंक को छोड़ के बाकी किसी भी आईपीओ में, ठीक है, जितने भी निकले हैं, तो चांसेस आपके कम है। चलिए बात करते हैं इस आईपीओ करंटली ग्रे मार्केट प्रीमियम की। अगर बात करें इसके करंट ग्रेड प्रीमियम की तो स्टेबल ऐसा करंट ग्रेड प्रीमियम देखने को मिल रहा है, जिसका क्रेडिट मार्केट ग्रेड प्रीमियम की बात करें और 10% के आसपास 10 का दिखा रहा है ग्रेड मार्केट प्रीमियम। और लिस्टिंग की बात करें 42 की लिस्टिंग दिखा रहा है और 31% का एस्टिमेट रिटर्न आपको दिखाने को मिल रहा है। तो ये देखने वाली बात होगी अलॉटमेंट वाले दिन भी और जब ये शेयर लिस्ट हो रहे तब भी। ठीक है, बाकी इस शेयर मार्केट जुड़े रहने का चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी वैल्यूएबल अपडेटेड आईपीओ न रह जाए, मिस ना हो। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए फॉर अपडेटेड शेयर मार्केट वीडियोज़ के लिए। अगर मैं बात करूँ कंक्लूजन की बात करूँ मैं, तो जैसे कि हमने अब 4 यहाँ पे आईपीओ डिस्कस करे, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हमने ये सभी आईपीओ डिस्कस करे। तो उनसे मैं बता दूँ, अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई कर रखा है, यानी कि मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, सब्सिडी पोर्शन की तरफ चलते हैं। अगर आपने इस आईपीओ में मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई नहीं करा, आपने सिर्फ 1 या 2 लॉट के लिए अप्लाई करा है, तो उसमें आपको मिल जाएंगे, चांस है। बाकी जितने भी आईपीओ अगर आपने मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करा है तो चांस ज़्यादा है। इस आईपीओ में अगर आपने 2 लॉट के लिए अप्लाई करा तो मिल जाएंगे, यानी कि 2 में से किसी एक को ये आईपीओ का अलॉटमेंट देखने को मिल जाएगा, जिसका नाम है फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विस, जैसे मैं बता रहा हूँ आपको। तो अगर आपने इस आईपीओ में अप्लाई करा है फॉर सिंगल लॉट, चांसेस ज़्यादा है। बाकी अदर आईपीओ में अगर आपने मल्टीपल लॉट के लिए अप्लाई करा तो चांसेस ज़्यादा है आपको अलॉटमेंट मिलने की। तो ऐसे शेयर मार्केट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपसे कोई भी शेयर मार्केट रिलेटेड अपडेट मिस ना हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।